मंडियों से डेली अपडेट और तमाम सवाल के बीच हमारे साथ एनसीसीएफ के चेयरमैन विशाल सिंह हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर, लेकिन सवाल बहुत हैं जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में भी आते हैं और जो जानने वाले हैं। प्याज खरीद सबसे प्रमुख जो प्राथमिकता है वो है, लेकिन इस बार मतलब पिछले साल की तुलना में इस बार बहुत स्लो प्रक्रिया है। क्या कहिएगा इस पर? प्रक्रिया इस बार स्लो रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 31 जुलाई तक मेरा ये मानना है कि 70% जो हमारा लक्ष्य है वो अचीव हो जाएगा। और अगर 10-15 दिन का समय हम लोगों को और मिल जाता है दोनों नेफेड एनसीसीएफ को, तो जो 2 लाख का टारगेट है दोनों इंस्टीट्यूशन अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। महाराष्ट्र में किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे रेट को लेके, लेकिन अब जो रेट है 21 रुपये 44 पैसे के आसपास है सर। तो अब रेट मिलने के बाद क्या खरीद में तेज़ी आई है? देखिए, जब से रेट के अंदर चेंजेस जो आए हैं और जो स्पेसिफिकेशन के चेंजेस भी आए हैं, उससे खरीदी में गति आई है। और मेरा ये मानना है कि खरीदी जो सुनिश्चित करना था वो खरीदी सुनिश्चित हो जाएगी। इस बार 2 लाख टन का जो लक्ष्य है वो हो जाएगा। सर, चना दाल तुअर दाल का जो है अभी उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है खरीद की, और सेंटर्स कहीं कहीं एनसीसीएफ का जहाँ? देखिए, एनसीसीएफ का पिछले कुछ वर्षों के अंदर 3 सालों के अंदर जब से हम लोग आए हैं अधिप्राप्ति के अंदर, चाहे वो प्याज हो चाहे दलहन तेलन हो, एनसीसीएफ ने रिकॉर्ड तोड़ अपने पिछले रिकॉर्डों को भी तोड़ता रहा है। और इस साल हमारी उम्मीद है कि एनसीसीएफ अपना जो कीर्तिमान है उसको नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। और 14,000 करोड़ हमारा इस साल का जो हमारा ईयर एंडिंग था वो रहा है। उसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा दलहन तेलन की खरीदी है और प्याज की खरीदी है। तो मेरा ये मानना है कि आगे आने वाला समय भी अच्छा है और हम लोग किसानों को ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उनके पेमेंट्स हम करें। हमारा ये प्रयास है कि हम अपने मेथोडोलॉजी को सुधार करें। हम लोग एनसीसीएफ निरंतर प्रयास करती है कि अपना कार्य पद्धति में सुधार लेके आया जाए। सर, एक सवाल और भी है, जैसे कि किसानों को एनसीसीएफ जोड़ने के लिए तकनीक जो है वो अपना रही है, ये ई पोर्टल भी शुरू किया गया है, और क्या क्या जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनाई जा रही है किसानों को जोड़ने के लिए? अब सबसे बड़ी प्रक्रिया तो हम लोगों ने जो हमारा जो पेमेंट मॉडल है उसको हम लोगों में थोड़ा समय उसमें पहले लगता था। अब उस पेमेंट मॉडल को भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी मेहनत करके उस पेमेंट मॉडल का भी टाइम इम्प्रूव करवाया है। और जो किसान से क्वालिटी एश्योरेंस जो हम करते थे कि उनकी क्वालिटी को वेरीफाई किया जाए, वो भी हम लोगों ने उसके अंदर भी सिस्टमैटिकली इम्प्रूवमेंट किया है। अब कोई गति, जो कि ये फिज़िकल वेरिफिकेशन भी चीज़ों के अंदर होता है, तो उसमें थोड़ा हमने चरणबद्ध तरीके से सुधार किया है।